हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज है संडे एतवार। सुप्रभातम जी, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। ओम जय कुलदेवी माता रानी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सनातन साहब। ये रहा आज का नज़ारा। और ये श्रृंगी, ये भृंगी, ये देखिए ये आज का व्यू। बढ़िया धूप सिर पर निकल चुकी है। आज है संडे, तो आज मैं घर पर ही हूँ। ना कोई आज कोई कॉल भी नहीं आई है काम पर जाने के लिए। तो आज मैं पूरे दिन घर पर हूँ, तो सारे दिन का ब्लॉग आज घर से ही शूट होगा। तो ये रहा किचन। शाम को मैंने कर दी थी सफाई, तो अभी सफाई करने की जरूरत नहीं। अभी हम जलाएंगे आग। ये देखिए, ये मैंने आग जलाना शुरू कर दी है। ये मैंने कुछ लकड़ी इकट्ठे की है, खैर की लकड़ी से। और ये आग मैं एक एक करके डालूंगा और ये आग जल जाएगी। ओम अग्निदेवाय नमः। जब भी आग जलाएं, अग्निदेव का आवाहन करें। और अब हम बनाएंगे, और ये चाय हो रही है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, ये है खैर की लकड़ी। इतनी पक्की होती है कि देखना इससे पानी भी गर्म हो जाएगा। बस अभी थोड़ी देर में मैं लकड़ियाँ करूँगा यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ पे लकड़ियाँ ख़त्म हो गई। कल मैं था नहीं घर पे, तो घर पे भाई थे तो इन्होंने ध्यान दिया होगा। और मैं लकड़ियाँ चीरूँगा आज। लकड़ियों की चिराई करनी पड़ेगी बढ़िया से। गाइस चेक मारो आप, चाय बॉयल हो रही है बढ़िया से, देखो। बस पापा को दे आते जा करके चाय, ताकि पापा जो दिहाड़ी के लिए चले जाए। ये रही पिताश्री की चाय। और पिताश्री, तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए बावड़ी के पास, और वहाँ से ठंडा पानी भी लेकर आएंगे, बढ़िया फ्रेश वाटर। और ये रहा यहाँ का नज़ारा बढ़िया। चलिए आपको दिखाते हैं बावड़ी के पास जाते हुए बावड़ी का व्यू बढ़िया। और ये देखिए मैं पौड़ी उतरता हुआ, और ये आ गया मैं नए घर के पास बढ़िया। ये देखो ये यहाँ का व्यू। और ये हमारे गांव की सड़क, और आगे से आती हुई जीप। और ये मेरा गांव, मेरा देश, मेरी मट्टी, मेरा स्वदेश। और ये हमारी बावड़ी का रास्ता। और ये देखिए यहाँ पर लगे हुए खट्टे। गांव की एक बात है, यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। और शहरों की बात करें तो शहरों में तो पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है। और ये रही बावड़ी, ये आप देख सकते हैं। थ्री 360 डिग्री बढ़िया। नहाने के लिए भरते हुए पानी, हर हर महादेव, हर हर गंगे। ओम वासुदेवाय नमः। और ये मैं हो गया नहा धो कर रेडी बढ़िया। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय, ओम सूर्याय, ओम सूर्याय, ओम सूर्याय।
ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय। ओम सूर्य। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य। और ये मैं पहुंच चुका हूँ घर पर पानी लेके। तो दोस्तों अभी लगाना पड़ेगा यहाँ पर झाड़ू पूरे घर में, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है। देखो कितनी धूल मिट्टी हो चुकी है। तो अभी मैं झाड़ू लगाऊंगा, फिर उसके बाद करेंगे। ब्लॉग में बने रहना ऐसे ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया है। और ये तख्तू वगैरह उठाने पड़ेंगे और ये रखने पड़ेंगे यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये भी उठाया जाएगा, भी ये भी यहीं पर रखा जाएगा। फिर यहाँ पर भी झाड़ू लगाया जाएगा पूरे पूरे ऊपर से लेके नीचे तक। चलिए ये लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर झाड़ू। और कच्चे घरों में अक्सर धूल मिट्टी ज़्यादा रहती है, लेकिन क्या है नेचुरल भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। गर्मियों में ठंड रहते हैं और ठंड में गर्म, जो कच्चे घर होते हैं। ये हो गया दूसरे कमरे में, ये हो गया इस कमरे में झाड़ू। अंदर वाले में भी अब बिछा देते हैं सफ्टू वगैरह, अपना बिस्तर वगैरह कर लेते हैं बढ़िया करके। और ये बिछा दिया हमने सफ्टू। और ये हो गया यहाँ पर मेरे बिस्तर के लिए रेडी। ये देखिए ये हो गया अंदर की सफाई, अब होगी बाहर की सफाई। भाई साहब तो अब धोया जाएगा टेबल। ये देखिए माइक का जो है। ये हो गई टेबल की सफाई, जिस पे हम पूजा वगैरह की सामग्री रखते हैं। तो भाई साहब ये देखिए ये हो गया टेबल तैयार। चलिए ये अपनी कुल देवी को मैं ओम भगवत श्रीमद् भगवत गीता के लिए स्थान दे रहे हैं हम अपने घर में। ओम श्री गणेशाय ओम कृष्णाय नमो नमः। चलिए
ये फल हो गए और ये साजो सामान हो गया माता का। और ये भी है, ये भी रखे हुए मैंने माता के पास। माते जब बल बुद्धि विद्या से कोई ना माने तो दंड दो उनको, सीधा दंड का प्रावधान रखो। और ये रोट है, ये भी मैंने इन्हीं को अर्पित करा है। और ये वैष्णो माता का सिक्का है, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए। सॉरी दिख ही नहीं पा रहा, नहीं कैमरे की क्वालिटी बहुत लो है। ये देखो दिख गया। चलिए तो अब माता वैष्णो देवी को भी हम स्थान दे देंगे यहाँ पर। जय माँ वैष्णो देवी माता। और ये पैसे हैं, ये कुछ सिक्के ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं, यानी कि 1 पैसे, 2 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे ऐसे हैं ये। और यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ अभी पूजा करने के लिए स्थान। ये देखिए, ये हो गया रेडी, ये हो गया रेडी। ये मैंने किन्हीं किन्हीं कॉम्पिटिशनों में, ITI, स्कूल, कॉलेज, और ये मैंने पिछले साल योगा में उत्तराखंड में हासिल किया। 10वीं रैंक थी मेरी फाइनल रैंक में। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं अपने देश के लिए, भारत के लिए ज़रूर गोल्ड मेडल लेकर आऊँगा। वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन योगा स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप थी ये आप देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे मेडल भगवान को ही समर्पित हैं, क्योंकि जो कुछ भी है इसी का ही है, बाकी हम तो कुछ भी नहीं है। शरीर तो नश्वर है, सॉरी आत्मा नश्वर है, आत्मा न मरती है, शरीर मरता है सिर्फ। पहले मैं कर लूँगा अंदर की साफ़ सफाई, फिलहाल मैं थोड़ा सा झाड़ू लगाऊंगा, फिर मैं बाद में करूँगा बाहर की साफ़ सफाई। अंदर की होगी, अंदर तो धूप वगैरह करना है अभी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता यथारूपम। ओम नमः श्री प्रभु रामदास जी परब्रह्मणे नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम कृष्णाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता यथारूपम। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं तिब्दमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अपरिमेय अपर्याप्तम तत्व वह अस्माकं हमारी बलम शक्ति भीष्म पितामह द्वारा अभिरक्षितम भली भांति संरक्षित, पर्याप्तम सीमित तु लेकिन, इदम यह सब एतेषां पांडवों की बालम शक्ति भीम द्वारा अभिरक्षितम भली भांति सुरक्षित। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति सुरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति सुरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से सुरक्षित
होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है, और दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के लिए उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म देव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय व्यवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। तो दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग दे जिस तरह उन्होंने ध्रुव क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तस्य संजनय हर्षम कुरुवृदः पितामह सिंहनादं विनदोदश्च शंखदध्मो प्रतापवान्। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह को अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था, और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तत्शंखाश्च भेयरश्च पणवानक गोमुखा सहसेवाभय नयंत सशब्देस्तु मूलो अभवत। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तत्श्वेतहैर्य युक्ते महती सयनंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रददमतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दनः। जय सदा पांडु के पुत्रों की पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था कि विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसकी अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। पांचजनयम ऋषिकेशो
देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम ददमो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपनी पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ इनका नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव पड़ा। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन पड़ा। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण यशोदा नंदन है, और अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं, उसी प्रकार के अति मानवीय कार्य करने वाले, जैसे हिडिंबासुर का वध, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, ना तो परम निदेशक भगवान कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोषमणिका पुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्रुमो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वेषु पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखदधमु पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना कर्तव्य अनंत विजय नामक शंख बजाया, तथा नकुल सह देव ने सुघोष एवं मणिक पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टधुमन विराट अजय सात्विक द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि ने सबों ने अपने अपने शंख बजाए। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों का तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। सघोषो धातृराष्ट्राणां हृदयानि वयादारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्युन्नादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तात्पर्य, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए, तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक
में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय का विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रहा जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो। अथ व्यवस्थिता न दृष्टां धार्तराष्ट्र न कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यमय पाण्डवः हृषीकेशः तदा वाक्यमिदमः महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्र को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण के युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है, तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश के देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। कृष्ण समर्पयामि नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम कृष्णं समर्पयामि नमः। तो अभी मैं लगा रहा हूँ झाड़ू जो बच गया था। देखिए गंद सारा। हेलो दोस्तों, तो ये मैं झाड़ू लगाना हूँ अपने लेंटर पे, और अभी अभी आया था कॉल मुझे किसका, रोहित का। वो बोल रहा था कि किसी हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग करनी है, किस लिए, योगा के लिए चाहिए होगा वहाँ पर बंदा। अब मैंने पूछ लिया तो लिंक वगैरह करो, सेंड फॉर्म वगैरह, तो वो बोलता है तुझे क्या है, तुझे तो सिर्फ ज्वाइनिंग ही करनी है। जबकि बिना इंटरव्यू बिना उसके कैसे ज्वाइनिंग हो सकती है, आप खुद बताओ। लेकिन सिंपल सी बात है, क्योंकि मेरा एम है सिर्फ योगा सिखाना, ना कि जॉब हासिल करना। पैसे तो मैं किसी भी तरह से कमा दूँगा, लेकिन मेरा पैशन ही है, मेरा गोल ही है लोगों को योगा सिखाना ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मैं जॉब में चला जाऊँगा तो क्या सिखाऊँगा वहाँ पर, वही होंगे जो हॉस्पिटल में आएंगे, और मैं बंद जाऊँगा, जबकि बंदना मुझे पसंद नहीं है। और फिर उसके बाद आ गया साथ में पापा का कॉल कि तुमने मना क्यों किया ऐसा वैसा। तो मैंने बोल दिया भाई मेरे लिए ऐसे कोई ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की, यानी कि स्पर्श डालने की कि मेरे लड़कों को ऐसा करो वैसा करो। क्योंकि मेरी एज भी 28 साल हो गई है। मेरा भला बुरा जितना भला बुरा है वो मैं खुद जानता हूँ
कि मुझे मेरी लाइफ से क्या चाहिए। भले ही मैं ज़्यादा पैसा ना कमाऊँ, कुछ नहीं कमाऊँ, पर एटलीस्ट मैं खुश रहना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। और यही जीवन की सार्थकता है कि आप खुश हैं जो भी आप काम कर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो 10-20 करोड़ रुपए महीने की जॉब करते हैं लेकिन खुश नहीं रह पाते। तो मैं योगा करके जितने भी 1000-500 रुपये जो भी आते हैं मैं उससे खुश हूँ, क्योंकि खुश रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। और रही बात जॉब की, तो जॉब तो मुझे पहले से पसंद नहीं है। जॉब मुझे एक मतलब ऐसे लगता है कि जैसे मैं किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकता, नहीं कोई मुझे बांध कर नहीं रख सकता। सिंपल सी बात है। अगर कोई बांध सकता है तो वो एक ही है, मेरे गुरु जी, मेरे प्रभु भगवान शिव, राम, कृष्ण। इनकी शरणागत में जा सकता हूँ मैं, क्योंकि ये कभी भी सभी को समान भाव से देखते हैं, कभी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते, कुछ नहीं करते। बस इतनी सी बात हुई तो पिताश्री बोलते हैं कि अपना झोला झिमटा उठाओ और यहाँ से निकलो। ये क्या बात हुई? तो आप लोग मुझे बताइए, क्या मुझे निकल जाना चाहिए फिर घर से? अगर कोई पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम निकल जाओ, तुमने करने क्या है लाइफ में ऐसा वैसा, तो क्या मुझे निकल जाना चाहिए कि नहीं निकल जाना चाहिए? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे क्या करना चाहिए। आपकी राय भी सुन लेते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। हो सकता है किसी की राय से मैं सेटिस्फाइड ही हो जाऊँ, किसी के जुबान पर सरस्वती बैठी हो। और मैं अभी तो फिलहाल झाड़ू लगा रहा हूँ, क्योंकि साफ सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय श्री राम, हर हर महादेव। और ये झाड़ू लगाकर होने वाला है कंप्लीट। ये देखिए पीछे मैंने कर दिया, पूरा लेंटर साफ है, बढ़िया है। और ये देखिए ये मैं लगा रहा हूँ झाड़ू। ये हो गया कंप्लीट। अभी मैं जा रहा हूँ पापा के कमरे में झाड़ू लगाने। ये देखिए ये गैलरी है, इसको पूरा साफ़ करूँगा पहले तक। यहाँ से ले जाऊँगा पहले, फिर कमरे से निकालूंगा और बस फिर होगी साफ़ सफाई पूरी। मेरी झोपड़ी के सारे भाग जाग जाएंगे, आएंगे राम आएंगे, ये नाली बहुत गंदी पड़ी है कब से, इसको साफ करना। तो मैं यहाँ से चले जाऊँगा सीधे ऊपर कमरे में पिताश्री के, और फिर यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगा। ये देखिए यहाँ पर वैसे ही पड़ा हुआ है, ये देखो बीड़ी सिगरेट, बस यही पीना और कुछ नहीं। एकदम जैसे असुर होते हैं ना, असुरों वाला खान पान भगवान ने आदमी बना कर भेजा था कि इतने सारे रिसोर्सेज दिए मैंने, जो आनंद दे रहा हूँ। साथ में पत्नी भेजी। अगर तुम्हें पुत्र संतान प्राप्ति करनी हो तो अपनी पत्नी के साथ संबंध स्थापित करो, ना कि किसी दूसरी पराई औरत के साथ संलग्न हो जाओ। देखिए झाड़ू तो मैं लगा ही रहा हूँ साथ साथ में। ये तो हो गई कमरे की सफाई, लेकिन जो मानव रूपी कमरा है उसको कौन साफ करेगा? उसको साफ करेगी आप स्वयं, साफ करोगे, कोई और नहीं आएगा बाहर से साफ करने के लिए। आपके अंदर ही एक लीडर बैठा हुआ है जो प्रत्यक्ष रूप से आपको हर चीज़ के बारे में जवाब देता है। ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं कि आप कोई गलत काम कर रहे हो और आपको अंदर से मना ना हुआ हो।
क्योंकि भगवान प्रत्येक जीव प्रत्येक कण कण में विद्यमान है। अगर आप एक पेड़ भी काटते हो ना, तो उसको काटने से पहले भी आपको परमिशन ले लेनी चाहिए। किससे? पेड़ से। और ये लगा दिए मैंने वहाँ सड़कों में पूरा झाड़ू, वहाँ तक का ये होगी साफ सफाई। चलिए अब चलते हैं ऊपर का। हेलो दोस्तों, तो अभी मैंने धूप वगैरह कर लिया है और अभी सब्जी वगैरह तो भाई ने बना दी, बस मुझे बनानी सिंपल चपाती जाके, उसके बाद खाना खाएंगे और आज का व्लॉग यहीं पर ही एंड कर देंगे हम। चलिए खाना वगैरह खाते हैं, फिर उसके बाद आपको फिर से मिलता हूँ। ये हम गूंथ रहे हैं आटा और इसके बाद बनाएंगे हम चपाती। देखिए ये हो गया आटा तैयार, ये हो गया है तवा रेडी, ये चकला, ये बेलन और ये आटा और आटे के साथ सूखा आटा। और ये बन गया गोल गोल रोटी। ये देखो, बस एकदम बढ़िया। ये देखो कितना गोल बन गया। तो ये मैं बना रहा हूँ अपने लिए चपातियाँ, बढ़िया करके गोल गोल चपाती। और बढ़िया आग भी जल चुकी है, तो भी गर्म हो चुका है और ये होगी चपाती रेडी। देखिए ये है हमारे तवा रखा हुआ, यहाँ पे हमने इसको ऐसे ऐसे करा, देन उसके बाद इसको रखा चकले पे और ये उठाया चिमटा, ऊपर वाली चपाती को काटा ताकि चपाती जल ना जाए। और जब ऊपर वाली रेडी हो रही है तो नीचे वाली को गोल करने लगेंगे। चलो उतनी गोल तो नहीं बन पाएगी, पर जितनी भी बन पाएगी आपके सामने होगा, जो कुछ होगा कैमरे के सामने रिकॉर्ड तो है सब कुछ। ये देखिए ये हो गई गोल गोल रोटी। जब तक ये ऊपर वाली रेडी नहीं हुई है इसको पलटते रहें और तब तक के लिए अगली तैयार करें। इस प्रकार से आरी लगाते हुए अपने छल्ली की रोटी में आरी लगाना थोड़ा होगा, लेकिन मैं चपाती की रोटी में आरी लगा देता हूँ, क्योंकि इससे क्या है चपाती जो है जल्दी गोल बन जाती है और जल्दी टेढ़ी मेढ़ी बनती है साइडों से। जैसे कई बार रोटी फट जाती है तो वो नहीं होते नहीं। अब ये जो आग है इसको हम बीच में से पीछे पीछे कर लेंगे ताकि क्या चपाती जो है अच्छे से पक जाए। ये यहाँ पर जाएगी, तब तक इसको कर लो रेडी। अब तीन तीन चपातियों का ध्यान रखना है, इसको भी देखते रहना है। ये जो गोल हो रही है और ये चकले पर है, इसको गोल भी करते रहना है। और ये जो तवे पर है इसका ध्यान रखना कहीं ये न जल जाए। ये देखिए ये बन गई गोल गोल चपाती। और ये रही छाबी बोलते हैं हमारे इसे। इसका कपड़ा पता नहीं कहाँ है, अभी है यहाँ पर। जब तक ये देखो ये भी गोल बन गई, इसको रखो यहाँ पे। ये मैंने पलट दी, अगला पेड़ा फिर से सेम ऐसे ही। तो चलिए ये हो गया चपाती बनाना। ओम या आदिशक्ति परशक्ति माता तेरी सदाई जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम अन्नपूर्णा माता तेरी सदाई जय।
ओम अन्नपूर्णा सदा पूर्णा गौरी नारायणी नमस्तुते। हेलो दोस्तों, तो आज के ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। बाकी मैंने खा लिया है खाना, तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और पिछले वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर देना। ओके, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।